नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार लर्न समथिंग से आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूँ कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है। तो आप सभी ये जानते होंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्यों उन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि कई और ऐसे नाम थे जिन्होंने इतिहास को लिखा, लेकिन उन्हें उस संज्ञा से उनके जनक के रूप में उन्हें नहीं जाना जाता है। तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब है कि इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है। उनका जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था और उन्होंने सबसे पहले क्या होता था इतिहास में कि सिर्फ हम किसी भी तरह के युद्ध को डेट से याद रखते थे कि हाँ इस ईस्वी में डेट लड़ा गया, उसके आगे पीछे क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। तत्काल समय में मिल जाए लेकिन फ्यूचर में उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। हेरोडोटस ने सबसे पहले किसी भी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का काम किया। जैसे कोई अगर युद्ध हुआ, जैसे कि तुर्की पर्शिया के बीच युद्ध हुआ है, ग्रीक और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ है, तो उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि यह युद्ध कैसे हुआ, इस युद्ध के क्या क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आए। इसके उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से लेख लिख दिया। तो इसी तरह से कई तरह के लेख उनके प्रकाशित हुए और उनको बाद में कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। तो इन्हीं वजह से हम हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, क्योंकि उनसे पहले इस तरह के क्रमबद्ध लिखित विवरण हमें और देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी लेखन का एक और विचित्र बोलिए या फिर विशेषता बोलिए कहा जाता है कि वो जो बातों को सुनते थे एक दूसरे से, उसको भी उसमें लिखने का प्रयास किए हैं। जिस समय के वो 5वीं शताब्दी के जन्म है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म है, लेकिन उससे 5000 साल पहले भी जो बातें घटित हो चुकी है, 2000 साल पहले भी घटित हो चुकी है, उनसे जन्म से पहले जो घटित हुई है उन बातों को भी वह उसमें एंट्री करते हैं। उनका आधार यह होता है कि वह लोगों से 1 to 1 जाकर पूछते हैं। तो इन सभी बातों का विवरण हमें उनके लेख से मिलता है।